या बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से भी सामने आया। देखिए, जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश में हुई बलात्कार की घटना पर आक्रोशित है, तो वहीं दूसरी ओर राजनांद गांव शहर में एक ऐसा परिवार भी निवास करता है जिस परिवार के एक नाबालिग बेटी के साथ 1 माह पहले बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य सामने आया था। यह परिवार किराए के मकान में रहता था। रेप जैसी वारदात सामने आने के बाद मकान मालिक ने पूरे पीड़ित परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। अब हालात ये हो चुके हैं कि रेप पीड़िता अब अपने परिवार सहित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हालांकि वार्ड पार्षद द्वारा उन्हें अस्थायी रूप से एक सामुदायिक भवन में आश्रय दिया गया है, लेकिन अभी किसी तरह का न्याय पीड़िता और उसके परिवारजनों को नहीं मिल सका है। विगत 1 माह पूर्व नाबालिग बच्चे के साथ रेप की घटना हुई। संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जेल भेजा गया। उसके पश्चात घरेलू विवाद के चलते बच्ची सहित पिता सहित और भी 4 छोटे छोटे भाई बहन हैं वो लोग, उनको घर से निकाल दिया गया। घर मालिक के दुर्भावनाओं के चलते वो घर से निकाला गया। घर से निकालने के पूर्व के बाद हमें जब जानकारी मिली तो हमने शासन प्रशासन से मदद मांगी और तत्काल उन्हें भवन में, सामुदायिक भवन में शिफ्ट कराया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजनांद गांव से हमारे संवाददाता शशांक इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशांक उपाध्याय, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। राजनांद गांव से ये मामला सामने आ रहा है जहां 1 माह पहले एक नाबालिग के साथ रेप हुआ और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब वो पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था 1 माह पूर्व, जहां पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया और वो अभी रिमांड पर है। वहीं ये पूरी घटना होने के बाद से ही उन्हें जो किराए के मकान पर वो रहते थे वहां से निकाल दिया गया था। पूरी रात उन्होंने सड़क पर बिताई और जैसे ही वार्ड पार्षद को इसकी जानकारी मिली, तत्काल वार्ड पार्षद ने सक्रियता दिखाते हुए मानवता के नाते उन्हें एक सामुदायिक भवन जो कि वार्ड में ही है वहां पर शिफ्ट किया है। कल 2 तारीख था, महात्मा गांधी जयंती थी और उस उपलक्ष्य में पार्षद स्वयं नगर निगम आयुक्त के पास गए और उन्होंने एक लेटर के माध्यम से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है उन्हें आवास जो मुहैया कराया जा सके। आपको बता दूं कि जो पीड़ित परिवार है उन बच्ची की माता जो है उनका स्वर्गवास हो चुका है, पिता जो है वो शारीरिक रूप से असक्षम है और साथ ही साथ परिवार में कोई भी बालिग व्यक्ति नहीं है जो अपना भरण पोषण कर सके। 3 पुत्री और 2 पुत्र के साथ पिता है वो सामुदायिक भवन में रह रहे हैं। जी, जानकारी आपसे ये चाहेंगे कि वार्ड पार्षद के द्वारा इतनी मदद तो की गई है, आगे किस तरह से क्या मदद पहुंचाई जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि वो आजीवन किसी सामुदायिक केंद्र में ही रह जाएं या वहीं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर ले? और अभी रिमांड पर लिया गया है आरोपियों को, क्या ऐसी गारंटी दे रही है सरकार की उन दोषियों पर कार्रवाई होगी ही होगी? क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि अपराधियों को बेल मिल जाती है और उसके बाद वो फिर से इसी तरह का कोई कृत्य करते हैं और जो पीड़ित परिवार है उन्हें डराते और धमकाते हैं। जी बिल्कुल, लगातार पूरे देश में ही जो रेप का मामला है, बलात्कार के मामले वो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसे एक कठोर जो अधिनियम है या कहें धारा है वो बनानी होगी, चाहे ताकि जो रेप पीड़ित महिला है उसे तत्काल रूप से न्याय मिल सके। और जहां तक बात रही आवास को लेकर, तो नगर निगम आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस ओर सकारात्मक पहल की जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि अपने आश्वासन पर पूरी तरह से प्रशासन खरा उतरे। शुक्रिया शशांक उपाध्याय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जरीन सिद्दीकी भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी उनसे ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जरीन सिद्दीकी, देखिए, राजनांद गांव से ये बड़ा मामला सामने आया है। 1 माह पहले एक नाबालिग के साथ बलात्कार होता है और अब वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उन्हें सामुदायिक केंद्र में रखा जा रहा है। कब तक वो वहां पर इसी तरह से रहेंगे? और बात ये सिर्फ राजनांद गांव की नहीं है, अक्सर इसी तरह के मामले सामने आते हैं। जब कोई रेप पीड़िता होती है तो जो समाज है इतनी हीन भावना क्यों पैदा कर लेता है उसके प्रति? जी पन्नू जी, ये सारा जो खेल है सियासी खेल है। ये देखिए, एक तरफ बलात्कार पीड़ित को लेके हथरस में जो कांड हुआ है, कांग्रेस तरफ
बहुत बड़ी विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। तो वही दूसरी तरफ अपने ही प्रदेश में जो रेप पीड़िता है वो 1 महीने तक दर-दर भटकने के बावजूद उसको कोई राहत नहीं दी जा सकती है, ना ही उसका किसी भी तरह से कोई मदद होती है। जब तक मामला सुर्खियों में नहीं आता है, इतने संवेदनशील मामले को लेकर भी सरकार पूरी तरह से सुस्त रहती है। ये काफी चिंता का विषय है, काफी सोचनीय है। 1 महीने से परिवार पूरी दर-दर भटक रहा है, खाने पीने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बावजूद इसके ना तो जिला प्रशासन भी इसमें दोषी है और साथ ही जो सरकार है, सरकार के नुमाइंदे और जिला प्रशासन दोनों पूरी तरह से दोषी है। इसमें किसी को भी पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम सरकार और सरकार के नुमाइंदे नहीं कर रहे हैं। काफी अफसोसजनक है खबर इस तरह की जब भी खासतौर से छत्तीसगढ़ से आती है तो हम सबको के लिए ये बहुत सोचनीय स्थिति पैदा कर देती है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी हुआ। आपको बता दें कि राजनांदगांव एक सीएम का चुनाव क्षेत्र है और अभी वर्तमान में मंत्री मोहम्मद अकबर का चुनाव क्षेत्र है। वहां पे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और जरीन, देखिए ये मामला भी अब जाकर सामने आया है। ये अहम जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, ऐसे कितने मामले होंगे छत्तीसगढ़ में जो इस तरह से दब जाते हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं और वो केस तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं ये मामले दबा दिए जाते हैं। कभी पीड़ित परिवार बदनामी के डर से इन मामलों को दबा देता है, तो कहीं पुलिस कर्मियों के द्वारा जो लापरवाही बरती जाती है उस वजह से मामले दब जाते हैं। क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल सही कहा पल्लवी जी। इस तरह के आंकड़े का पूरे तरह सही आंकड़ा का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। लोक लाज की भय से, बहुत सामाजिक दबाव की वजह से बहुत सारे या लोभ लालच भी दिया जाता है। कई जितने मामले दर्ज होते हैं उससे कहीं ज्यादा मामले दबा दिए जाते हैं। ये सबसे भयावह करती है तस्वीर। बिल्कुल जरीन सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से ये मसला हमने आप तक पहुंचाया है, जहां 1 माह पहले एक नाबालिग बलात्कार का शिकार हुई थी और उसके बाद से ही दर दर की ठोकरें खाने को वो मजबूर है। हालांकि अभी वार्ड पार्षद के द्वारा जो है तमाम मदद पहुंचाई जा रही है पीड़ित परिवार तक। फिलहाल एक